शिवलिंग की पूजा करते समय भूल कर भी आपको ये गलतियां नहीं करनी है, वरना रुष्ट हो जाएंगे महादेव। भगवान शिव को पूजन करते समय आपको काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से आपको पूरे जीवन पछताना पड़ सकता है। देखिए, ये सावन का महीना शुरू हो गया है और हर कोई भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से पूजा पाठ कर रहा है। मान्यता है कि सावन का महीना शिव जी को अति प्रिय है और इस दौरान यदि उन्हें प्रसन्न कर दिया जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि सावन में शिव पार्वती का पूजन करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए आराधना करती है। लेकिन सावन में की गई पूजा में भूल कर भी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हम बारी बारी से उनके बारे में आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला है, शिवलिंग पर आपको तुलसी नहीं चढ़ानी है। जी हाँ, धर्मशास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा करते समय भूल कर भी उन्हें तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में तुलसी का उपयोग बिल्कुल निषेध माना गया है। इसके बजाय आप बेलपत्र और धतूरा चढ़ाकर, ये जो दो चीज़ है, बेलपत्र और धतूरा, ये दोनों चीज़ें आप चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन तुलसी का पत्ता आपको नहीं चढ़ाना है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें दूसरा, तो शिव जी को आपको हल्दी और सिंदूर का तिलक नहीं लगाना है। जी, आपने सही सुना। शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी पूजा करते समय उन्हें हल्दी या फिर सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ये सभी चीज़ें महिलाओं के श्रृंगार में काम आती है, इसलिए शिव पूजा से इन्हें दूर रखा जाता है। शिव जी को चंदन का तिलक लगाने से आप उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं, तो ध्यान रखना, आपको हल्दी या फिर सिंदूर का तिलक शिव जी को नहीं लगाना है। आप इनकी जगह चंदन का तिलक लगा सकते हैं। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो न करें शिवलिंग की पूरी परिक्रमा। जी हाँ, अक्सर लोग पूजा करने के बाद में शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, जो कि धर्मशास्त्रों के अनुसार गलत है। भगवान शिव को दूध का जो जल अभिषेक किया जाता है, और इसलिए जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ एक तरफ दूध और पानी बह रहा होता है। ऐसे में उसे लांघना बिल्कुल अशुभ माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसकी पूरी परिक्रमा आपको नहीं करनी है, इसलिए शिव जी की आधी परिक्रमा ही की जाती है। तो अगली बार आप शिव जी की शिवलिंग की पूजा करें तो आपको ध्यान रखना है, आप दूध या जल अर्पित करें तो उसके बाद में आपको जो परिक्रमा है वो पूरी नहीं करनी है। मतलब जहाँ से वो दूध और पानी बहकर निकलता है उसको आपको लांघना नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है कि तांबे के बर्तन से आपको दूध नहीं चढ़ाना है। जी हाँ, शिवलिंग पर पूजा कभी भी जलधारी के सामने बैठकर नहीं करनी चाहिए, यानी जहाँ से जल बह रहा हो वहाँ आपको नहीं बैठना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि गलती से भी तांबे के बर्तन से आपको दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि तांबे के बर्तन में दूध विष के समान हो जाता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आपको तांबे के बर्तन के अलावा कोई और इस्तेमाल करना है, लेकिन तांबे का जो बर्तन है वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे साइंटिफिक भी देखा जाए तो भी तांबे में दूध रखा हुआ वो एक विष के समान बन जाता है। और दूसरी बात, आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो वो जल की जो धारा बह रही है आपको उसके सामने नहीं बैठना है। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये 3-4 चीज़ें हमने आपको बताई है। शिवलिंग की पूजा करते समय आपको इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा महादेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। यहाँ पर हम धर्म से संबंधित ऐसी ही जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।